मैं इस समय पुरकाजी में मौजूद हूँ। मेरे साथ में मदर टेरेसा के जिला अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, कई संस्थाओं से जुड़े मुमताज़ अहमद मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं और बिटिया की शादी में उन्होंने बिटिया को एक ऐसा तोहफ़ा दिया है कि बिटिया बेटे के बराबर होती है। जहाँ शिक्षा के ऊपर बिटिया को सरकार भी और सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं मुमताज़ अहमद ने पुरकाजी की इस सरजमी से एक ऐसी जोत जलाई है जहाँ बिटिया के शादी समारोह में एक मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। हम उन्हीं से बात करेंगे सीधी कि क्या क्या उनका प्रोग्राम है। मुमताज़ अहमद साहब, आपका स्पेशल न्यूज़ 9 में जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी दोस्त। सर, ये जैसे ये प्रोग्राम है बिटिया की शान में एक से हम, ये मुशायरा का आयोजन किया जा रहा है 30 नवंबर में। सर, ये आपको कहाँ से ये इस तरीके की स्कीम लाया आप? भाई असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सुना होगा मुशायरे वगैरह बहुत होते हैं, दूर दूर तक होते। तो मैं सोचा मेरे समाज के अंदर हमारे बेटी होती हैं, बेटियाँ होती हैं, उनका भी पूरा योगदान होता है समाज के अंदर। उनके भी ऊपर कुछ ना कुछ समाज में ऐसा मैसेज जाए कि बेटी सही मायने में तो ये मैं तो ये मानता हूँ बेटी ही घर की शान होती है। तो आज मेरी बेटी की शादी है, तो मैंने उनकी शान के लिए, बेटी की शान के लिए मुशायरा का आयोजन रखा है, जिसमें हमारे माशाल्लाह दारुल उलूम देवबंद से शायर लोग हैं और हमारे रुड़की से हैं, आसपास से जो हमारे परिचित हैं, अभी नाम नहीं खोलूँगा, तो वे आ रहे हैं और वो बेटियों की शान में ही मुशायरा पढ़ेंगे। सर, इस मुशायरे में कौन कौन शायर आ रहे हैं? शायर तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन चलो मैं एक दो नाम बता देता हूँ। एक हमारे मुझमर से अरशद जिया साहब हैं, और देवबंद से चांद देवबंदी है, जिगर देवबंदी है, हयात गड़बड़ साहब हैं हमारे रुड़की वाले, और आपके चलो मैं बता ही रहा हूँ, आपके इलाहाबाद से नूर शम्स है, और बहुत सारे हैं। इसमें कुछ पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, कुछ मेरी जानकारी में पूरी नहीं है अभी, क्योंकि लोगों की बहुत इच्छा हो रही है, मैं शायर लोगों की कि इस प्रोग्राम में जरूर हिस्सा लें। तो हो सकता है, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। सर, मुमताज़ साहब, आपके कितनी बेटियाँ हैं? मेरे 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। कितनी बेटी की आपने? मैं एक बेटी की शादी कर रहा हूँ, और दुआ करना, मेरे एक सपना था, मेरा कुछ पहले से ही कुछ इस तरह का मामला था मेरे जहन में थी, जब मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा तो मैं इसके साथ में किसी गरीब बच्ची की डोली ज़रूर उठाऊँगा। तो मैं उस प्रयास में लगा हुआ, मेरी उम्मीद है, मुझे पूरी कोशिश है कि मैं अपनी बेटी के साथ में किसी एक गरीब बेटी की डोली साथ में उठाऊँ। देखिए, ये बहुत अच्छी आपने पहल की है कि आप प्रयास कर रहे हैं कि अपनी बेटी के साथ में एक गरीब मजलूम के बेटी की भी डोली। अगर इस तरीके का प्रयास हमारे हिंदुस्तान में क्या सभी जगह अगर हो तो कभी किसी की बेटी घर पर नहीं रहेगी। इसके आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जैसे आप मदर टेरेसा से जुड़े रहे हैं, आप उसके जिला अध्यक्ष हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? वैसे तो ये हमारे मजहबी तौर पे भी हमें किसी बैनर की ज़रूरत तो नहीं है। अगर हमें खिदमत खल्क करनी है तो उसमें किसी बैनर की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं हमारे मदर टेरेसा के जो फाउंडर हैं, मान लिए अरशद खान साहब, बहुत ही अच्छे विचारों के इंसान हैं वे। तो मैं समझता हूँ अगर इंसान की ज़िंदगी है तो उस ज़िंदगी में कुछ अच्छे अच्छे काम भी होने चाहिए साथ साथ में। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ हमारी किसी को ज़रूरत है तो वहाँ हमें उसकी उम्मीद बननी चाहिए। सर, जैसे आपके अध्यक्ष हैं अरशद खान साहब, मदर टेरेसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे? बिल्कुल आएंगे, इंशाल्लाह बहुत आएंगे। मदर टेरेसा की हमारी पूरी टीम आएगी, और हमारे बहुत माननीय जो हमारे ज़िले के स्तर के नेता हैं वो सब आएंगे। सर, जैसा आप राजनीति पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, ऐसी चर्चा है कि इकरा हसन वगैरह और भी कई राजनीतिक लोग आ रहे हैं, उनका अब चूँकि कार्ड भेजा है, इकरा हसन जो है नायद जी की बहन है, मनोहर साहब मरहूम की बेटी है, वो आजकल कहीं बाहर हैं फ़िलहाल, हमने मालूम किया, कार्ड भी जा चुका, लेकिन वे पक्का नहीं बोल सकते क्योंकि बाहर हैं वे लोग उस टाइम पे, जो 30 तारीख की हमारी शादी है। तो अगर वो आ गए तो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। कार्ड उन तक पहुंच चुके हैं हमारे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, आप देखना आप। सर, जैसे ये प्रोग्राम है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या टाइम रखा गया है? प्रोसीजर ये है कि कौन सा प्रोग्राम होगा सर? जैसे खाने का प्रोग्राम, बारात की समय सर, ये जो जिससे लोग बाग जो भीड़ भाड़ ना हो सके, सर वो पूरा बताइए जी। बताता हूँ आपको कि 7 बजे बारात आएगी और फिर 7 से 9 बजे तक खाना चलेगा। उसके बाद में जो भी इस तरह के जो उसमें आमंत्रित है प्रोग्राम में,
तो उनको खाना वाने हो गए, फारिग हो गए, जब उनको प्रोग्राम मतलब कि 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे के आसपास मुशायरा शुरू होगा। सर ये प्रोग्राम आपने कहाँ रखा है? ये मिलन फार्म में है, हमारे पुरकाजी में ही है, अच्छा फार्म है, उसमें रखा है, जो हमारे पुरकाजी रुड़गी रोड में पड़ता है। सर इस तरीके के प्रोग्राम से आप क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये देना चाहते हैं, ये तो हर इंसान को पता है कि अच्छा काम करो, सभी को पता है, लेकिन ये संदेश ये है, अगर आप में इतने सक्षम है और आपकी नीयत साफ है, तो जब भी घर में से किसी बेटी की डोली उठे तो ये एक गरीब बच्ची की डोली जरूर उठनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि गरीब का भी हक है, उसको भी खुशियाँ मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं। और दूसरी बात यह है कि घर में मान लो इस तरह का मामलात है, ज़रूरत है हमारी, खड़े रहना चाहिए इंसान को। सर आप बधाई के पात्र हैं, आप कुछ ना कुछ एक नया करते हैं और ये आपने अपनी बिटिया के साथ में आप चाहते हैं और हो जाए, हम दुआएं हैं हमारी आपके साथ में कि एक गरीब मजलूम की बेटी की भी शादी का प्रोग्राम हो जाए। ये इस तरीके के प्रोग्राम आप कहाँ से लाते हैं? अरे भाई पत्रकार महोदय, तो सबको पता है खिदमत खल करना चाहिए, जीवन बहुत छोटा है, कुछ अच्छे कर्म करके अच्छे बातें करके जो लोग याद करें, जाना तो सबको ही है। मुमताज़ साहब बारात कहाँ से आ रही है? बारात एक जानसठ पड़ता है हमारे, वहाँ से आ रही है। सर पुरकाजी वालों को या जो बिटिया है पूरे देशवासियों को, क्योंकि एक नई पहल की है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अगर आप में कोई भी इंसान सक्षम है ने उसकी नीयत साफ है तो करनी चाहिए। पता नहीं, मैं तो चलो एक की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं लोग कितने कितनी शादियाँ करते हैं, अपने पैसे से खर्च करते हैं, 100 बेटियों की 50 बेटियों की, पता नहीं कितनी। मैं तो एक भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो लिए चलो खैर स्टार्टिंग है, दुआ करते हैं, आज एक होगी तो कल 2 भी जुड़ेगी, 4 भी जुड़ेगी। मेरा प्रयास ये रहेगा जब भी अपनी बेटी की शादी करूँगा, फिलहाल मैं एक ही कर रहा हूँ, जब भी मेरी शादी बेटिया की होगी मैं एक बेटी गरीबी जरूर लूँगा साथ साथ में। सर और कुछ कहना चाहेंगे, कोई दिल की बात हो आपके, आप कह सकते? और कुछ नहीं, सब मेरे लिए दुआ करें, बस इतना कहूँगा मैं। मेरे साथ थे मदर टेरेसा के जिला अध्यक्ष मुमताज़ अहमद साहब, जो कई संस्थाओं से सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। समय समय पर वो गरीब मजलूमों की मदद करते रहते हैं, चाहे वो सर्दी का प्रोग्राम हो, लिहाफ देना हो, या गरीब मजलूमों को किसी तरह भी कार्यक्रम हो, उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहते हैं। मदर टेरेसा की बैनर तरह वो हमेशा साल भर में कई प्रोग्राम करते हैं। आज उन्होंने बताया कि उनकी बिटिया की जो शादी है, और बिटिया की शादी में उन्होंने एक नई पहल की है। उनका कहना यह है कि गरीब मजलूम जो लोग हैं, मैं उनका मकसद ये है कि मैं जब मेरी बिटिया की शादी हो तो एक शादी में किसी गरीब अपने गोद ली बेटी की शादी करूं। जैसा हमने सुना है सर, आपने पता चला है कोई बच्चा भी गोद लिया हुआ है? गोद तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक छोटा बच्चा 1.5 साल का, मेरे साले का बच्चा है। मैं ससुराल में गया हुआ था तो उसको वैसे ही लिया था मैं। अब उसकी स्थिति ऐसी है माशाल्लाह, वो 6 साल का हो गया, 6.5 साल का, और मेरे पास से जाता नहीं घर अपने। सर वो आपको पापा कहता है? क्या पापा ही कहता है मुझे, और इसका एडमिशन वगैरह सब मैंने स्कूल में ही करा रखा है उसको। सर हम समय समय पर देखते रहते हैं, वो आपके साथ में पीछे बिल्कुल हर जगह तैयार है। मुझे उससे मोहब्बत है, उसे मुझसे मोहब्बत है। इस तरीके की पहल कहाँ से लाते हैं सर? पता नहीं हमें तो कहाँ से लाते हैं। चलो, अरे किसी का दिल लग रहा है, लगने दो। तो इसका जैसे बेटा लिया है, इसके आखिरी तक आप जी जिम्मेदारी इसकी सब निभाएंगे सर? कोशिश इंशाल्लाह ये रहेगी, सब कुछ भाई ये हमारे पास ही रहे, जो भी हमसे होगा देखेंगे, आगे भविष्य की बात है। अभी तो उसकी पढ़ाई जारी है, फिलहाल तो पढ़ाई पे ध्यान है। जिस तरीके से बच्चों की शादी कर रहे हैं, इसमें शिक्षा के प्रति बच्चों को क्या करना चाहिए सर? भाई शिक्षा के ऊपर ये है, मैं समझता हूँ शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे माशाल्लाह वैसे ग्रेजुएशन कर रखा है बच्चों ने, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आती है ब्याह शादियों के टाइम पे, बहुत दिक्कत आती है इस तरह की रिश्तों के मामलात को लेके। लेकिन मैं एक बात ही कहूँगा समाज को कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, 20-10 लाख रुपये उनकी पढ़ाई पे लगा दो, बल्कि दहेज में ना लगाओ आप कोई पैसा, सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। तो मेरा मानना ये है कि शिक्षा पे हर माँ बाप को जोर देना चाहिए, ख़ास तौर से बेटियों के ऊपर, कि बेटी को शिक्षित बनाए और इतना काबिल बनाए कि लोग उनको सलाम करें। मुमताज़ साहब अब तो जिधर भी जाएंगे हर जगह स्कूल है, डिप्लोमे है, सरकार ने बहुत सुविधा कर रखी है,
तो ये गरीब मजलूम खासकर हमारी कौम जो है शिक्षा के प्रति जागरूक क्यों नहीं होती? जागरूक की वो बात सही है, उसमें कहीं ना कहीं दोषी हम सब लोग हैं, कोई अकेला मुमताज़ नहीं है, कोई और नहीं है, बहुत सब सारा ही समाज दोषी है। रही गरीब की बात, अगर गरीब के बच्चे के अंदर पढ़ने की प्रेरणा है और उसको दिख रहा है मुझे काबिल बनना है, तो उसके कोई बाधा नहीं बन सकती उसके रास्ते में, मेरा भी मानना है, अगर उसका मन है। जैसे आपकी मदर टेरेसा संस्था है तो शिक्षा के प्रति बड़ी लोगों को बहुत जागरूक करती है। नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सामने वाले की, पढ़ने वाले की भी जिम्मेदारी बनती है कि तुम पढ़े। हम क्या कह सकते हैं हम कि पढ़ो, लेकिन पढ़ेगा तो वही बच्चा जिसको पढ़ाई करनी है, और जो नहीं करना है तो उसको क्या करोगे आप उसके लिए? मतलब कुछ नहीं कर सकते। जो बच्चा पढ़ने लायक है, उसके अंदर है पढ़ने की ललक है, और वो पढ़ाई करेगा, चाहे वो गरीब हो नहीं कुछ भी है। वो पता नहीं कितने बच्चे हैं, एक हमारे खान सर हैं जो यूट्यूबर हैं, आज देख कितने बच्चे उनके साथ में पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों उन्होंने कामयाब कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अमीर होना ही ज़रूरी है। गरीब भी बच्चा उसके अंदर पढ़ने की पूरी प्रेरणा है तो पढ़ेगा बिल्कुल बच्चा, तो उसमें कहीं उसके सामने कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरा मानना है बच्चों को पढ़ाओ, और ख़ास तौर से बेटियों को अच्छी तरह पढ़ाओ, उसका काबिल बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जब जाके हमारा सुधार, समाज में सुधार आने की उम्मीद है। मेरे साथ थे मदर टेरेसा के जिला अध्यक्ष मुमताज़ अहमद साहब, जो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IAS बनाओ, PCS बनाओ। उन्होंने कहा कि बिटिया को इतना पढ़ाए, चाहे उसे दहेज में आप 10-5 लाख रुपए का सामान न दो, उसकी पढ़ाई पर ये पैसा खर्च कर दीजिए। उनका कहना स्पष्ट है कि जगह जगह इस वक्त स्कूल खुल गए हैं, डिप्लोमा सेंटर खुल गए हैं, अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षा दें। और उन्होंने इसी से प्रेरित होकर ये शादी, अपनी बिटिया की शादी में ये मुशायरा का प्रोग्राम रखा है। आप देख रहे थे स्पेशल न्यूज़ 9 को मुमताज़ अहमद के निवास से इकरार फरीदी को।